ठीक है, इसी के अंदर बस होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हर सेट का नेम लेंगे और उसको हम करेंगे शेड। ठीक है। अब सबसे पहला है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब एक मेथड है कि भाई अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट बस उसको शेड कर दें, या फिर दूसरा मेथड है टिक मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं टिक मेथड से, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कर लें तो डायरेक्ट ज़्यादा इजी होता है। अब आपको पता है इसका कि ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट ये शेड होगा। लेकिन अगर हम उसे प्रॉपर मेथड से करें तो उसके लिए दो साइंस आपको देखनी पड़ेंगी। यूनियन के लिए आपके पास होना चाहिए सिंगल टिक, और इंटरसेक्शन के लिए होना चाहिए डबल टिक। अब आपने क्या करना है, जितने भी सेट हैं उन पे टिक लगानी है। पहला सेट है ए तो उस पे टिक लगा दी, फिर है बी, ये बी पे टिक लगा दी। अब बीच में है इंटरसेक्शन मतलब डबल टिक, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा शेड। ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पे। ठीक है। दिस इज ए यूनियन बी। सबसे पहले आपने ए पे टिक लगानी है, ये है ए के पार्ट। फिर आपने बी पे लगानी है, ये पार्ट बी के। अब है यूनियन मतलब जहाँ पे सिंगल टिक हो, तो इन सारी जगहों में सिंगल टिक है, ये सारा पार्ट हो जाएगा शेड। अब आते हैं हम थर्ड पे, ए और बी। क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो अब अगेन टिक। अब आपने टिक लगाना है ए कॉम्प्लीमेंट पे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को हटा दें। ए को हटा दें मतलब ये ए वाला पार्ट छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है उस पर टिक लगाएंगे आप। तो ए को छोड़ के बाकी कौन सा पार्ट है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट पे लगा दिया टिक, तीन जगह है। ये वाला ए का पार्ट है, इसको छोड़ के बाकी पार्ट पे मैंने टिक लगा दिया। फिर है बी, मतलब बी पर टिक लगाए, तो बी में आ रहे हैं ये दोनों पार्ट। अब बीच में है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है डबल टिक। तो डबल टिक कहाँ पर है, इस पार्ट में है डबल टिक। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन मैं उसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। टिक लगाना है, सबसे पहले ए पर टिक लगाएं, ये दोनों पार्ट हो गए ए के। फिर लगाना है बी कॉम्प्लीमेंट पे, मतलब ये जो बी का पूरा पार्ट है वो हटा दें, बाकी क्या बचेगा ये दोनों। बीच में क्या है, इट्स यूनियन। यूनियन मीन्स सिंगल टिक। सिंगल टिक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ बी वाले पार्ट में नहीं है, ओनली बी में। तो बाकी बाहर वाला पूरा पार्ट अलोंग विद दिस ये पूरा शेड होगा। सिर्फ बी का जो ओनली बी वाला पार्ट है वो शेड नहीं होगा। ठीक है। इसको कहते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर यहीं पे यूनियन की जगह होता इंटरसेक्शन तो हम सिर्फ ए वाला पार्ट टिक लगा दे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पर, ये है ए, ये है बी। बी कॉम्प्लीमेंट मत ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को निकाल दें बाकी ये बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को निकाल दें बाकी ये बचेगा। बीच में है यूनियन, यूनियन का मतलब है सिंगल टिक। तो सिर्फ बीच में टिक नहीं है, बाकी सारे पार्ट पे टिक है, तो बाकी सारा शेड हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। दिस इज बी, दिस इज सी। पहले बी कॉम्प्लीमेंट पे टिक लगाए मतलब बी को निकाल दें, ये बचेगा। फिर सी कॉम्प्लीमेंट, सी को निकाल दें, ये बचेगा। बीच में है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है डबल टिक। डबल टिक है सिर्फ और सिर्फ बाहर, तो सिर्फ बाहर वाला पार्ट शेड होगा। दैट्स इट। ठीक है। तो ये है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब है टू वाले में लास्ट पार्ट, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अब पहले आते हैं इस पे,
इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें पहले ब्रैकेट का आंसर निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर जो बचेगा उसको शेड करें। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, अब आप बता सकते हैं, मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कौन सा आएगा? कौन सा पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी का है? 1 है, 2 है या 3 है? टू 2 है, है। ठीक है। इट इज 2। लेकिन इसको हम टिक मेथड से करते हैं कि भाई पहले ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा, ये मैंने ए पे लगाया, ये मैं बी पे लगाया। अब ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है ये वाला पार्ट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी जो भी है वो पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़कर बाकी जो बचेगा उसको हमने शेड करना है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको निकाल दो, बाकी को शेड कर दो। तो इस वाले पार्ट को निकाल कर बाकी को हमने कर दिया शेड। अब नेक्स्ट देखें। पहले हमें इसका आंसर निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में क्या आएगा, ठीक है। फिर उस आंसर को निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा उसको। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को निकाल दो, पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करें, ए को निकाल दिया, बाकी क्या बचेगा ये। फिर है बी, बी पर टिक लगाएं, बाकी बचेगा ये। बीच में है यूनियन, ठीक है, मतलब के जहां भी टिक है वो शेड होगा। अब मतलब अंदर वाले का जो आंसर है वो ये सारी टिक्स हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां भी टिक है उसको शेड नहीं करना, बाकी जो बचेगा वो शेड होगा। तो बाकी सिर्फ ये पार्ट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, उसका मतलब अगर, अच्छा एक बार इसमें मैं थोड़ी चीज क्लियर करूं, ठीक है। देखें, अगर यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो जहां पर भी टिक है उसको हम शेड कर देते, ठीक है। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जहां पर टिक है उसको निकाल दो, तो बाकी जो पार्ट बच रहा है वो बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरह। अब आते हैं हम क्वेश्चंस विथ 3 फिगर्स, ठीक है, जिनके अंदर 3 फिगर्स हो। Let me draw them. Just give me a sec. Shapes आए ना, मैं आई shapes आए ना बस। Shapes पर ये भरे लाइन खाली वाला काम। ओ अच्छा दिवस केयर मैंने तो करेंगी और था ड्रॉ क्यों। 3 और मैं ड्रॉ कर लूं। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके आ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन पे स्टार्ट करते हैं। हमें शेड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। तो भाई ये नाम है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो पहले आते हैं कि इसका पहले ए पे टिक लगाएंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी पे, फिर इन दोनों का जो है यूनियन, असल में हम इसको देखेंगे यूनियन, मतलब जहां पे भी सिंगल टिक आएगा। तो ए पर टिक लगाना है पहले हमने। ए के कौन से पार्ट हैं? दिस, दिस एंड दिस। अब आप बता सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, या चले इसको भी हम टिक मेथड से कॉमन करते हैं, पार्ट, ठीक बी और सी का कॉमन पार्ट। है। बी और सी का कॉमन पार्ट, बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, दिस एंड दिस। सर ए यूनियन में ऊपर वाला
पर भी टिक आएगा ना ए के। हाँ 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 हाँ। ओके, तो अब बीच में यूनियन है, मतलब जहां पर भी टिक है उसको हमने शेड करना है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट्स में टिक है तो ये शेड हो जाएंगे। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। दीज आर द नेम्स ए, बी एंड सी। अब हमने करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट पे टिक लगाना है, मतलब ए को निकाल दें, बाकी ये पार्ट बचे, ए को निकाल दिया। अब बी यूनियन सी पे टिक लगाए, मतलब बी और सी में जो जो आ रहा है, बी और सी में क्या आ रहा है, ये आ रहा है बी और सी में, दिस 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 एंड दिस। ये मैंने बी और सी पे टिक लगा दिया। अब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब डबल टिक। डबल टिक जहां भी आ रहा है उसको आपने करना है शेड। डबल टिक आ रहा है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो इजी था। अब आते हैं थर्ड वन पे। ओके, हमारा क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले लगाना है इस पर टिक, ठीक है। इस पर पहले इसका आंसर निकालना है, फिर निकालना है ए पे टिक लगाना है, फिर दोनों की टिक जहां पे आएगी यूनियन मतलब सिंगल टिक, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। पहले बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा पार्ट है इसमें से जो कि उसमें आएगा वो देखेंगे। तो इसको भूल जाए, पहले हम सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। इसमें आप डबल पेन यूज किया करें, ब्लैक ब्लू या पेंसिल और पेन। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये आएगा बी कॉम्प्लीमेंट में, और इंटरसेक्शन सी। अब सी पे टिक लगाएंगे, सी में क्या आ रहा है, दिस दिस और दिस। मुझे बता सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आएगा? पहले मैं सिर्फ ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। जी, जहां पर क्या है, जहां पर क्या हो, जहां पर क्या हो, डबल टिक हो। बी का पार्ट ना हो। जी जी जी, जहां पर डबल टिक है ना, देखें बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया और इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब डबल टिक। डबल टिक सिर्फ इन जगह पर है, बाकी जगह मैंने खत्म कर दी। इसका मतलब ये जो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है उसका आंसर है ये आ गया। अब आप निकालें ए का आंसर, ठीक है। ए पे टिक लगाएं। ए के कौन से पार्ट हैं, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। अब बीच में है यूनियन, मतलब जहां पर एक भी टिक हो। तो टिक सिर्फ इन जगहों पर है तो सिर्फ ये जगहें शेड होंगी, ध्यान से, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जी, एक टिक तो बाहर आ रही थी पहले। लेकिन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यहाँ देखें, हमने इसका आंसर निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का। बाकी टिक हटा देनी है। इसका आंसर कौन सा है वो बताएं। चले मैं ए भी हटा देता हूँ। हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को शेड करना है, इसको। तो इसका कौन सा आंसर आएगा वो बताएं। पहले मैंने बी कॉम्प्लीमेंट पे टिक लगाना है, बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ये। फिर मैंने सी पे टिक लगाना है, सी में आ रहे हैं ये। अब मुझे बताएं कि इसका आंसर कहां पे आएगा। इसका आंसर कौन सा है, जहां पर क्या हो, बीच में क्या है, जहाँ पे दो टिक्स दो टिक कहां पर है, सिर्फ ये जगह, ये दोनों हैं। तो ये दो टिक हैं, बाकी हम हटा देंगे क्योंकि इनको अभी शेड थोड़ी करना है। हमने इसके साथ ए को मिलाकर फिर शेड करना है। तो ये जो टिक्स हैं ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, जहां पर इसका आंसर हो, इसका आंसर है ये, ठीक है। तो ये दोनों मिल गया हमें इसका आंसर। अब हम करेंगे ए पे टिक। अब बताएं ए के कौन से पार्ट हैं, दिस
दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब ये है पार्ट जिसको हम करेंगे शेड। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बीच में है यूनियन। अब इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, नीचे कर रहे हैं। तो 3 वाली जो शेडिंग है वो नो डाउट आपके लिए कभी कभी ट्रिकी होती है। बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ओके, ठीक है, तो हमने क्या करना है ये। अब इसके लिए आपको हेल्पफुल कौन सी चीज होगी कि इसका जो आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का, ये अलग पेन से करें और इसका आंसर अलग पेन से निकालें। ठीक है, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट पे टिक लगा रहा हूँ। चलें, कौन सी पेन, लेट सपोज मैं यूज, आप कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं। आपकी जो मैथ्स की बुक है ना, उसमें जो मेंशन्ड चीज वो है कलर पेंसिल्स। आप ये टिक मेथड कलर पेंसिल से कर सकते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम कर रहे हैं इसका आंसर। उसके लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक पेन। ठीक है, इसके लिए तो अब इसका आंसर कौन सा है, पहले हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को कट करो, बाकी क्या बचेगा, दिस, दिस, दिस एंड दिस, इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सी पे टिक लगाओ, दिस, 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 दिस एंड दिस। ठीक है, अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या है इस वाले का। बाकी चीजें हम मिटा देंगे। आंसर का मतलब डबल टिक, तो ब्लैक डबल टिक कहां पे आ रही है, एक यहां पर आ रही, एक यहां पर, बाकी जो ब्लैक है वो हटा देंगे। ये मिल गया हमें बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब बीच में है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब डबल टिक, जहां पर इसका भी टिक हो और इसका भी टिक हो। तो वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जहां पर ए कॉम्प्लीमेंट का भी टिक आ रहा है और इसका भी टिक आ रहा है, दोनों का कॉमन पार्ट ये है। ठीक है, ये डबल टिक काउंट नहीं होगी ब्लैक वाली, ये डबल टिक सिर्फ इसकी है। जबकि हमें जो देखना है वो ये देखना है ऑपरेशन, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट का भी ये कॉमन पार्ट है और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का भी ये है, तो इसलिए यही पार्ट होगा शेड। ठीक है, अभी इसके पेपर के क्वेश्चन है वो अभी हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चले अब इस पे सबसे पहले करें बी कॉम्प्लीमेंट पे टिक। हम एक पेन यूज करेंगे, ब्लैक पेन से कर रहे हैं हम इसको। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को निकाल दिया, बाकी क्या बचेगा, दिस, दिस, दिस इन दिस, ये कर लिया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट पे। अब आप बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आएगा, ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं। मतलब ए और सी के कॉमन पार्ट को निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है। तो ए और सी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। रुके, ए और सी का कॉमन पार्ट है ये वाला, ये वाला, इसको निकाल दो, बाकी जो बचेगा उस पर टिक लगा दें। ऐसे ही है ना, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और सी के कॉमन पार्ट को निकाल दो। ए और सी का कॉमन पार्ट निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा, और ये। अब बीच में क्या है, यूनियन मतलब जहां पर भी एक भी टिक हो। तो अब हम सबकी टिक लेंगे, जहां भी एक टिक हो वहां पे। लेकिन अगर यहां पर यूनियन की जगह होता इंटरसेक्शन, तो बताएं किसको शेड करता मैं नंबर लिख देता हूं, मुझे बताएं कौन से नंबर शेड होंगे। बताएं इसमें से कौन से नंबर शेड होंगे अगर बीच में इंटरसेक्शन हो तो। 8, 7, 5 बिल्कुल 8 7, 8 7 तो होंगे, और 6। 6 बिल्कुल, 8 7 और 6, 5 नहीं होगा। जहां पर बी कॉम्प्लीमेंट का भी टिक हो और इसका भी टिक हो, अगर इंटरसेक्शन हो। ठीक है, ये यहां पर भी है डबल टिक, इस बाहर वाले पूरे में डबल टिक है,
ठीक है, और यहाँ पर डबल टिक है। ठीक है, सो ये वो एरियाज हैं जिनको हम करेंगे शेड अगर ये हो। अब तकरीबन आपको कॉन्सेप्ट तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब हम जरा देख लेते हैं पेपर के क्वेश्चंस को कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो करके फिर हम आएंगे कि डिस्क्राइब किस तरह करते हैं। इसमें मैंने लास्ट ईयर के डाले हैं पेपर, कहाँ तक है ये? 17, 18, 20, 21, 21, 21। चले कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं जो भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको घर पे प्रैक्टिस करके मुझसे क्वेश्चंस पूछा करें। पास पेपर के जो भी क्वेश्चंस हो ना वो अटेम्प्ट किया करें। मेरी वर्कशीट भी है और आपके पास अलग से भी पास पेपर्स वगैरह होंगे या बुक्स होंगी या नहीं है तो मैं आपको फोल्डर शेयर कर देता हूँ पास पेपर्स का। मेरे पास जो है वहाँ से आप किसी भी साल का निकाल के वो टॉपिक ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। बाकी जो रिमेनिंग डेज होते हैं ना 4 डेज जब ट्यूशन नहीं होती उसमें प्रैक्टिस किया करें और उसमें फिर आपकी क्यूरीज जो भी हैं वो पूछा करें। ऐसे बस पढ़ते जाएंगे और क्लास में और उसका काम इस तरह ना पूरी चीज़ें रिटेन नहीं होंगी जब तक इंडिविजुअली जाके आप खुद पेपर खोलें और वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलें, अब आते हैं। सबसे पहले है बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है। पहले हम लगाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट पे टिक, बी को निकाल दिया, ये बचा। फिर लगाएंगे एक पर टिक, तो ए में क्या आ रहा है? ए में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। हमें किस पे लगाना है? इंटरसेक्शन पे, मतलब जहाँ पर हो डबल टिक, तो ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा शेड क्योंकि इसमें है डबल टिक। दिस वाज रियली इजी। इसको फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको, ये तो बिल्कुल इजी है, इंटरसेक्शन भी आप कर लेंगे। ठीक है, इस पे आता है। ओके भाई, तो मुझे बताएं कि चले मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड्स। मुझे बताएं इसमें से कौन से नंबर शेड होंगे। ये है सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, इसमें कौन से कॉमन पार्ट आ रहे हैं। बीच में है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट मतलब ओवरलैप होना, जहां पर सी भी हो और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो। 7 और 8। ओके, चलें देखते हैं। गुड, एक आंसर आ गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 7 और 8 कहा है इसने, आई थिंक ये और ये आपने कहा था। चलें, सबसे पहले हम टिक लगाते हैं सी पर। सी पर टिक लगाएंगे तो दिस, दिस, दिस और दिस। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो ए यूनियन बी है इस पूरे को निकाल दो। ठीक है, इस पूरे को निकाल दो। जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें एक ये आएगा और एक ये आएगा, बीच में है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये और ये आ गया और सी में ये आ रहा है, तो डबल टिक यहाँ पे आ रहा है। पहले मैंने लगाया सी पर टिक, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी पूरा निकाल दिया, बाकी ये दोनों। बीच में है इंटरसेक्शन मतलब डबल टिक। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह होता यूनियन, फिर हम बाहर वाला भी कर देते और ये भी जहाँ पे टिक्स हैं वो भी शेड हो जाते। अगर यूनियन होगा तो ये पार्ट और बाहर भी शेड हो जाएगा। ठीक है, चले, मैंने बहुत डिफिकल्ट करके लिखे थे, पेपर में इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता।
इसको अटेम्प्ट आप कर लेंगे इजीली। ये भी इसमें तो फिल करना है। अच्छा, ये भी उसी की तरह है बिल्कुल। जी, इसमें ये मैं लास्ट करवा रहा हूँ, फिर हम ओपन करते हैं पेपर्स जो हैं वो अभी रिसेंटली के लास्ट फ्यू इयर्स के, उनके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट और ए, इन पर टिक लगाएंगे। पहले ए पर टिक लगाएंगे, फिर बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी और सी को निकाल दो, तो बी और सी को निकाल देंगे, बाकी बचेगा ये पार्ट और ये पार्ट। बीच में है इंटरसेक्शन मतलब डबल टिक, तो यहाँ पर डबल टिक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा शेड। ठीक है, ओके। ओके, हाँ ये थोड़ा इसमें 3 है। ठीक है, तो हेयर यू विल यूज 3 पेन यूज करें तो अच्छा है। वैसे एक से भी कर सकते हैं हम, हाँ एक से भी हो जाएगा। सबसे पहले हमने टिक लगाना है किस पर, ए कॉम्प्लीमेंट पे, मतलब ए को निकाल दो। फिर लगाना है बी पर टिक, दिस 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 और दिस। फिर लगाना है सी पर टिक। ठीक है, बल्कि 3 पेन यूज करें तो ज्यादा आपको इजीली ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट। पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट पे टिक लगा दिए, ये आ गया। फिर मैं लगा रहा हूँ बी पर टिक, दिस 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 और दिस। अब मैं लगा रहा हूँ सी पर टिक। ठीक है, दिस 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 और दिस। अब इन तीनों का हमने देखना है कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर आ रहे हैं। बताएं तीनों कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर है, जहां पर क्या हो 3 टिक्स हो, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट। ओके, अब तकरीबन इसी तरह के हैं सारे क्वेश्चन, इनको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं एक आध क्वेश्चन सिर्फ देख लूँ न्यू ईयर के क्वेश्चन से, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ना, इनमें पेपर माना रखिए। अच्छा, जो भी हमारा इनमें कौन है, चले उसको देख लेते हैं बाद में। मैं आपको अब वो समझाऊं कि शेडेड पार्ट को डिफाइन कैसे करना है। इसी वर्कशीट को अब देख लेते हैं शुरू से, और हम सीखते हैं कि भाई शेडेड जो पार्ट है उसको डिफाइन कैसे करना है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझे, इसको हम यहीं पे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा पार्ट इसमें शेडेड नहीं है, जो कि निकला हुआ है। कौन सा पार्ट इसमें निकला हुआ है, Q. तो हम लिखेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ P और R शेडेड है। ठीक है, P और R। ठीक है, P यूनियन R, P और R दोनों शेडेड हैं, और उनका क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन। ठीक है, P यूनियन R और Q का कॉमन पार्ट, जब भी कॉमन पार्ट आए किसी का, एक दूसरे में ओवरलैप करें, उसमें आपने लगाना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो P यूनियन R और Q कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, ये Q इसमें नहीं था तो हमने इसलिए लिखा Q कॉम्प्लीमेंट, और Q कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा।
ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में तो सारा आ गया, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ पी और आर वाला शेड किया है, मतलब उसमें कहेंगे इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट है इसलिए इंटरसेक्शन, सो इट इज पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। अब आते हैं इसके सेकंड पे। ओके हियर, ठीक है। अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सर पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही है। सर इंटरसेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट सी यूनियन डी। यूनियन डी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। ओके, इसको शेड करना था। हियर यू गो जी। अब बताएं इसमें कौन सा पार्ट है जो कि नहीं है। सर डी यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट आएगा। जी बिल्कुल, डी और एफ दोनों नहीं है, मतलब डी और एफ को मिलाकर उसको निकाल देंगे। अब उसमें कॉमन पार्ट किसका है। ई का। तो कॉमन पार्ट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। तो इस शेडिंग को डिस्क्राइब करने की ट्रिक ही यही है कि जो पार्ट नहीं है पहले उसको लिखें। ठीक है, तो इस तरह आपको उसका आंसर मिल जाएगा, डी यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, और उसमें कॉमन पार्ट आ रहा है ई का, तो वो आप बता देंगे। गुड। जी ये तो बिल्कुल इजी है, क्या होगा। बी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या होगा। सर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट ए। जी बिल्कुल, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को निकाल दिया और उसमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ए का आ रहा है। ठीक है, चलें अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी शेडेड के क्वेश्चन हैं इस वर्कशीट में। बाकी इसमें ना 2021 तक है, 22, 23, 24 के क्वेश्चंस आप पास पेपर्स में देखिएगा और उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा जितने भी इनके हों। अब हम आते हैं वेन डायग्राम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे आते हैं। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था ये। और अच्छा, अब आप लोगों ने पेपर में जो गलती की थी ना, ठीक है, यहाँ पे देखें एक एक एलिमेंट है, 4, 7, 10। यहाँ पे इस तरह सेट के फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं है, तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, ये याद रखें। अब ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड जर्मन बट नॉट स्पेनिश। इंग्लिश और जर्मन, इंग्लिश और जर्मन में कौन से आ रहे हैं, ये दोनों। उसमें से स्पेनिश हटा दो, नॉट स्पेनिश ये हट गया, बाकी बचे 5। अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें अब इंग्लिश में अगर पूछूं कि सिर्फ इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, बल्कि इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में ये भी आएगा, ये भी आएगा, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो इसमें ऐसे नहीं कहेंगे कि 4, ठीक है, 11, 3, 2, 5, नो, इनको ऐड करके बताना है। ठीक है,
तो इट विल बी 3 2 5 + 5 10 एंड 11 हो जाएगा 21। ठीक है, ये गलती अपनी देखिएगा। Cardi have a word problem. Okay, ठीक है। This question is saying by drawing a Venn diagram or otherwise solve this. In a survey, 40 people were asked what they have had read that day. A total of 10 people have read a book. तो ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें बुक और न्यूज़पेपर की बात हो रही है। दो चीज़ें हैं, मतलब हम दो इस तरह ड्रॉ करेंगे और उनको ओवरलैप करेंगे। अब ये वर्किंग आपने खुद करनी है, ठीक है, ए और बी। अब इसमें से डेटा लिखनी है कि इन सर्वे 40 पीपल, मतलब यूनिवर्सल जो है वो है 40। टोटल 10 पीपल हैव रीड अ बुक, बुक जो है वो है 10। 24 पीपल रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है 24। 14 पीपल हैव रीड नाइदर अ बुक नॉर अ न्यूज़पेपर, बुक और न्यूज़पेपर जिन्होंने दोनों नहीं पढ़े वो हैं 14। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा दे आर 14। उसके बाद हम फिल करते हैं कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट हमें नहीं पता कितने हैं, तो उसकी जगह हम लिखेंगे x। ठीक है, और a में कितने आ रहे हैं, a में आ रहे हैं a का मतलब, अच्छा इसको मैं कर दूं बुक और इसको कर दूं न्यूज़पेपर। ये है बुक और न्यूज़पेपर। बुक के जो हैं दे आर 10, तो ये पूरा 10 है, यहाँ पर x है तो इसको हम लिखेंगे 10 - x। और न्यूज़पेपर जो है वो है 24, पूरा है 24, तो इधर हम लिखेंगे 24 - x। अब क्या करते हैं, सबको ऐड करके हम माइनस करते हैं टोटल से। ठीक है, 40 में से माइनस करेंगे हम सबको प्लस करके। कौन से हैं, 10 - x प्लस x प्लस 24 - x प्लस 14, ये सब मिलाकर कितने हैं 40, उसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस x। सर हमने 10 को माइनस किया x से, ये पूरा, ये पूरा जो है ये कितना है। अच्छा, इसका मैंने आपको वो एग्जांपल नहीं समझाया, पहले रुके, बल्कि एक काम करें, मैं ना आपको ना कोशिश करता हूँ थोड़ा इजी वाला मेथड बताऊँ। ठीक है, वो मैं बताता नहीं हूँ किसी को। यहाँ पे टाइपिंग में मुश्किल होती है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट मैंने डिफिकल्ट वाला सवाल समझाया। ये देखें, यहाँ पर है ये A और ये B। अगर मैं कहूँ कि A के एलिमेंट हैं 20, B के एलिमेंट हैं 15 और A और B के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हैं आपके 8। ठीक है, अब इस डेटा को फिल करके दिखाएं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉमन एलिमेंट, मतलब A और B के कॉमन कितने हैं 8। अब बताएं A पूरा जो है वो है 20, तो यहाँ पर मैं कितने लिखूं A के रिमेनिंग पार्ट में, 20 जी, तो 20 पूरा है, 8 पहले से लिखे हुए हैं, बाकी मैं लिखूंगा 12 क्योंकि दोनों को मिलाकर हो जाएगा 20। इसी तरह B में, B के हैं 15, 8 पहले से लिखे हुए हैं, बाकी मैं लिखूंगा 7। ठीक है, तो 12, 8 और 7 ये हो गए आपके सारे एलिमेंट। अब इसी तरह अगर मैं इसको इसमें पुट करूं बुक और न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो इसमें कॉमन पार्ट मुझे नहीं पता कि बुक और न्यूज़पेपर दोनों में क्या आ रहा है, और बुक के टोटल है 10। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5, कॉमन हो 5 और पूरे हैं 10, तो मुझे बताएं मैं यहाँ पे कितने लिखूंगा, जहाँ पे लाइन लगाई है कितने लिखेंगे, जहाँ पर लाइन लगाई है मैंने वहाँ कितने लिखेंगे। अगर ये 5 है कॉमन दोनों के
और बुक पूरा कितना है 10 का, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे ना, बाकी 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 5 की जगह क्या है x है, तो इसलिए हम लिखेंगे 10 माइनस एक्स। और न्यूज़पेपर पूरा कितना है 24। लेट सपोज अगर मैं कहता यहाँ पर 4 है तो बाकी हम कितने लिखते 20, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो मैं लिखूंगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि 24 में से इसको माइनस करेंगे बाकी यहाँ आएंगे, और 14 पीपल आएंगे यहाँ पर। अब आप इनको प्लस करें, 10 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स प्लस 14, और ये इक्वल होंगे किसके टोटल के, और टोटल नंबर है 40। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएंगे, 14 24 और 10 को प्लस करेंगे, 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, और माइनस एक्स वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका दूसरा मेथड जो है, अच्छा कितने आए, आंसर क्या आया, आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो अब x आएगा 8। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इसको पुट करें दोबारा इसमें, तो अब a और b बुक और न्यूज़पेपर का कॉमन पार्ट हमें मिल गया 8। पहले कितने थे 10 टोटल, तो अब यहाँ लिखेंगे 2। न्यूज़पेपर कितना था 24, जिसमें से 8 गए, बाकी कितने बचेंगे 16। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 14। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड ओनली न्यूज़पेपर, तो वो क्या होगा सर 16, 16, और ओनली अ बुक वो कितने होंगे 2। 2। ठीक है, अब सिर्फ मुझे एक सेकंड दें, मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूं कि मेरे पास वो पड़ा है पेपर इनका, तो वो मैं पेपर आपको सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 9 की मैथ्स का। नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे आए थे सेट्स के। तो अब हम एक काम करेंगे ना, 9 के पेपर इन्होंने थोड़े ट्रिकी करके बनाए हैं, ये टॉपिक करके हम फिर जो पास पेपर 9 और 10 के हैं ना, वो भी बड़े मज़े के हैं, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सिटी स्कूल के अभी वाले पास पेपर है ना, वो कुछ ट्रिकी इन्होंने बनाए थे, 9 और 10 के भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास नहीं है, तो हम इसी में अब आगे बढ़ते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं। ओके, बाकी आप अटेम्प्ट कर लेंगे, हियर यू गो। अच्छा, ये सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें हमें पुट करना है इनका वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ एक्टिविटीज। मुझे बताएं ये 5 कहाँ पे आएगा, बाहर। सर बाहर। ओके। 12 डू आर्ट ओनली, 12 डू आर्ट ओनली, तो ये कहाँ आएगा टॉयलेट ए में। 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, कहाँ पे आएगा 4 2 में। ठीक है, 1 स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज। ठीक है, ये आ गया। अब आपको ये वेन डायग्राम कंप्लीट करना है, और हमने वेन डायग्राम कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब ये कह रहा है x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3। देखें, x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3। अब मुझे बताएं x y z का टोटल वैल्यू क्या होगा। ये जब भी रेशो का क्वेश्चन हो ना, समझ जाएं कि जो भी अमाउंट गिवन है, ठीक है, उसका ये मेथड लगेगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, आपको अगर x का वैल्यू चाहिए
तो x का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो, इस तरह का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था एक इस तरह का क्वेश्चन रेशियो का। ठीक है, वो शायद आपका क्वेश्चन था या उसका। मुझे बताएं कि इसके अंदर टोटल जो पीपल है वो है 40, x y और z के मिलाकर कितने बचेंगे? टोटल 40 है, तो x y z का वैल्यू क्या होगा टोटल? अभी कितने लिखे हुए हैं इसके अंदर? अभी 12, 1, 4 और 5, ये कितने हुए? 12, 1, 4 और 5। 21। 21 या 22? 22, तो ये हो गए 22। तो 40 में से अगर मैं 22 माइनस करूं, बाकी कितने बचेंगे? 18। 18, मतलब x y और z का जो टोटल वैल्यू मिलाकर है वो कितना है? 18 है। अब उस 18 को हमने डिवाइड करना है इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आईना दिखाऊं, जो आपने पेपर किया था ना इस तरह बियरिंग वाला, उसमें आपको ऐसे 70 और 70 गिवन था, फिर आपके पास ऐसे गिवन था वैल्यू x और y का। ठीक है, अब आपको एक्स वाई का वैल्यू बताना है, आपको उसका रेशियो गिवन था 3:7। ठीक है, मैं इससे रिलेट कर रहा हूं आपका क्वेश्चन। मुझे बताएं एक्स वाई का टोटल वैल्यू कितना होगा यहाँ पे एंगल में मिलाकर? टोटल कितना होता है सर्किल का वैल्यू? 360। तो उसमें से 70 70 तो ऊपर लिखा हुआ है, बाकी कितना बचेगा नीचे? 220। 220। इसका मतलब हमने 220 को डिवाइड करना है इन द रेशियो x और y के। तो x का जो रेशियो है वो है 3, और नीचे आता है टोटल रेशियो, इनको प्लस करके वो हो जाता है 10। इस तरह आपको मिल जाएगा x का वैल्यू 0 0 में, ये आ गई 66। फिर अगर मुझे चाहिए y का वैल्यू, तो y का रेशियो कितना है? 7, और नीचे आएगा टोटल रेशियो और मल्टीप्लाइड बाय 220। 7 2 14, 144। ठीक है, तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आप याद रखा करें, डिवाइडिंग रेशियो इनटू गिवन, डिवाइडिंग अमाउंट इनटू गिवन रेशियो। ये टॉपिक वो कहीं भी घुसा के दे सकते हैं। फर्दर जब आप डाइव करेंगे पास पेपर्स में सब में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस 2-3 और क्वेश्चंस है वो कर लें। आप लोगों को मैंने लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी पढ़ाया है टॉपिक? नहीं सर। नहीं पढ़ाया नहीं ना? सर। इसके बाद वही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं काम कर दूंगा, वर्कशीट आपको मैं भेज दूंगा, वो आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, और ताकि मैं यहाँ पे बताऊं और आप उसी पे सॉल्व कर लें। ठीक है, उस टॉपिक में भी आप लोगों ने बहुत मिस्टेक्स की थी। चलें, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर पास पेपर जब उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आते जाएंगे, उनको हम रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।